अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ नास्तिक हैं, कुछ इस्लाम धर्म को मानते हैं, कुछ ईसाईयत को मानते हैं। तो संविधान कहाँ रह गया? बल्कि अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए। और जो शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, साहू फूले अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो संविधान है उसके आत्मा के ऊपर अतिक्रमण है जो उत्तराखंड की सरकार कर रही है। अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ नास्तिक हैं, कुछ इस्लाम धर्म को मानते हैं, कुछ ईसाईयत को मानते हैं। तो संविधान कहाँ रह गया? संविधान तो सेकुलर है। तो ये तो संविधान के ऊपर अतिक्रमण है। और जब ही तो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान बचाना सबसे बड़ी आज चुनौती है, तो यह भी एक संविधान खतरे में है। दलित हैं, पिछड़े हैं, बल्कि अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए। और जो शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, साहू फूले अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ाया जाना चाहिए। बजाय ये तो धर्म व्यक्तिगत तौर से जितना आप मानना चाहते हो मानो, और माना ही जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो संविधान है उसके आत्मा के ऊपर अतिक्रमण है जो उत्तराखंड की सरकार कर रही है। सर, इसके अलावा बालासोर की जो घटना हुई उसमें पीड़िता के पिता का बयान सामने आया, जिसमें बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सबने मिलकर उनकी बेटी को जो है वो मारा है। क्या ये हत्या नहीं है? उन्होंने कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी लगाई गई, जिसमें कॉलेज में वो बोलती थी, पसंद नहीं आई बात, तो सबने मिलकर कॉन्स्पिरेसी रची कि वो सुसाइड कर ले। क्यों उसको अकेले कमरे में प्रिंसिपल के रूप में बुलाया गया? कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। क्यों उनके साथ में उनके बेटे को नहीं जाने दिया गया, उनके भाई को क्यों नहीं जाने दिया गया? और उन्होंने सरकार से इस बात की गुहार लगाई है कि उनकी बेटी की मौत नहीं हुई, उसकी हत्या हुई है। और अब जो लोग हैं उन पर हत्या का मुकदमा चले। बाकी विपक्षी दल भी जो है, बीजेडी जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, वो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है कांग्रेस ने भी उड़ीसा बंद का, और कई विपक्षी पार्टियों ने उड़ीसा बंद का आह्वान किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी तो खड़े हो गए हैं प्रिंसिपल के साथ, जो दोषी हैं उनके साथ में, कि राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं। और निर्भया का कांड हुआ, और निर्भया के कांड के कारण से, जबकि सरकार का कोई दोष नहीं था, सरकार ने मैक्सिमम मदद किया और उनको दंडित भी किया, पूरे परिवार का देख रेख किया, आंदोलन के लिए इजाज़त दिया। निर्भया वाले में सरकार ने समर्थन दिया, सिंगापुर में भी भेज करके इलाज करवाने की कोशिश किया, सब कुछ किया। और उसका राजनीतिकरण किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश ने, दुनिया के स्तर पर किया था। अब राहुल गांधी जी अगर बालासोर की लड़की ने अगर मजबूर हुई आत्महत्या करने के लिए, बात उठा देते, कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी वो दोषियों के साथ खड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी हर जगह दोषियों के साथ खड़ी होती, कठुआ में या उन्नाव में, हाथरस में, शाहजहांपुर में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का करती क्या है? जहाँ भी इसके राज्य में जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार होते, मानने को तैयार नहीं होती। जब जनता का दबाव बनता है तब जाके कुछ होता है। इनको दिखाई पड़ता है बंगाल में ही, दिखाई पड़ता है कर्नाटक में ही दिखाई पड़ता है, अपने सरकारों में नहीं दिखाई पड़ता है। तो परोक्ष अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी, जो बालासोर में लड़की ने आत्महत्या किया है, ऐसे कृत्य को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या ऐसा कृत्य करवाते हैं, मजबूर करते हैं।